नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद सभी एग्जिट पोल जारी हुए हैं, जिसमें से अधिकांश सर्वे एजेंसियों ने राज्य में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है। वहीं कुछ ने महागठबंधन की सरकार बनाने की भी बात कही है। हालांकि इसी बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि मोकामा सीट को लेकर है। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है, जहाँ से जदयू के टिकट पर विधायक अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं। वहीं इस बार उनका सामना बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से हुआ है। वीणा देवी राजद से चुनावी मैदान में है, इस वजह से यह विधानसभा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसके साथ ही इस चुनाव के दौरान ही मोकामा के दबंग नेता माने जाने वाले दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी। उसी मामले में अभी अनंत सिंह जेल में बंद हैं और इसी वजह से हर किसी की नज़र इस बात को जानने की है कि मोकामा विधानसभा में किसकी सरकार बन सकती है। जेबीसी सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल के अनुसार मोकामा सीट से एक बार फिर अनंत सिंह का झंडा बुलंद हो सकता है। इसके साथ ही एजेंसी ने राज्य में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का भी दावा किया है। सर्वे के अनुसार मोकामा से अनंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वहीं राज्य में एनडीए को 143 सीटें जबकि महागठबंधन को 95 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें हैं। दरअसल अनंत सिंह साल 2005 में पहली बार मोकामा से विधायक बने थे। इसके बाद वो कभी यहाँ से चुनाव नहीं हारे। इस दौरान वो कभी जदयू तो कभी आरजेडी से विधायक बनते रहे। एक बार तो वो निर्दलीय भी विधायक बने हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजनेता सुनील यादव ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया। 11 नवंबर के मतदान के बाद से एग्जिट पोल ने अब शुरू हुआ। ऐसा लगता है कि एक ही बस से उतर कर सब एनडीए को जिताने लगे। मतदाता वोट के लिए लाइन में थे और एग्जिट पोल आने लगा। एनडीए के पक्ष में वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया। 4,98,00,000 वोट दिया गया। फिर 50 से कम सीट आरजेडी को कैसे मिल रहा। बिहार के लोग अचंभित है कि वोट गठबंधन को मिल रहा है, फिर एनडीए को जीत कैसे। विपक्ष कौन है? हम तो कल पक्ष में हैं, हम विपक्ष नहीं है। हमारे पास मेजॉरिटी है, लोगों ने हमको वोट दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 72 लाख नए लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या इसी भ्रष्टाचारी सरकार को बचाने के लिए किया है? जिसके छोटे छोटे पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया मिला, उसको बचाने के लिए किया है? क्या उसको बचाने के लिए उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है कि जिस तरह किसानों का शोषण और दोहन हो रहा है, क्या उसको बचाने के लिए लोगों ने वोट किया है? कि जो किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाना में चले जाइए, किसी भी अनुमंडल में चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। क्या लोगों ने इसके लिए वोट किया है बढ़ करके? आज तक बिहार का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। 69% वोट पोल हुआ है और यह वोट जो पोल हुआ है ये बदलाव के लिए हुआ है, इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात पाने के लिए हुआ है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ है। चुनाव की बात की जाए, इस समय रिजल्ट आ रहा था, 4 घंटे जो है सर्वर स्लो रहा और उसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा है। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो क्या महागठबंधन सड़क पर उतर जाएगा? महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
राजद की धमकी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून की राज वाली सरकार है, गुंडा राज वाली सरकार नहीं। हर की तरफ हताशा में है राजद के लोग। हार को देखते हुए लोग हताशा में चले गए हैं। राजद के लोग जनता और मतदाता का अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, इस तरह के भाषा का प्रयोग जिस तरह से आरजेडी के कुछ लोग कर रहे हैं, ये जनता और मतदाता का अपमान करना है। जनता और मतदाता जिसको मैंडेट देगा, सरकार उसी की बनेगी। और जनता ने मैंडेट स्पष्ट दिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और कोई जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। कानून का राज है और कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बस खाली ख्याली पुलाव वाली बात है। जनता जानती है कि जिसको मैंडेट है। देखिए, इस तरह के भाषा का प्रयोग जिस तरह से आरजेडी के कुछ लोग कर रहे हैं, ये जनता और मतदाता का अपमान करना है। जनता और मतदाता जिसको मैंडेट देगा, सरकार उसी की बनेगी। और जनता ने मैंडेट स्पष्ट दिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और कोई जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। कानून का राज है और कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बस खाली ख्याली पुलाव वाली बात है। जनता जानती है कि जिसको मैंडेट है, जनता उसके। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राजद के पूर्व सांसद शिवचंद राम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के नाम पे अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेता 5 साल लगातार जनता के बीच जाकर काम किए और इस बार जनता तेजस्वी यादव के साथ है। वहीं अनंत सिंह की तैयारी पर कहा कि पहले से खुश हो रहे हैं तो क्या कहें, मिठाई बनाने दे हमको, सरकार हमारी बनने जा रही है। 18 नवंबर को तेजस्वी यादव गांधी मैदान में शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, उधर कुछ नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। ये जो एनडीए के लोग की जमीन खिसक गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो लोकप्रियता इस तरीका से पूरे बिहार में जो गया है, इससे देख करके ये लोग घबरा जाने का काम किया है। और एक जीत पोल के बहाने ये चाहते हैं कि हम अपना अब इनके विचारधारा को बदलने का काम करें। ये चलने वाला नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हम लोग अनुयायी हैं। इनके संविधान पर देश और राज चलता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया है। 5 साल तक हमने जो है कि सेवा की है। अब 5 साल सेवा करने के बाद उन जनता जो 20 साल से जिनका सवाल सदन में नहीं गूंजा है, हम उनकी सवाल को लेकर के सदन में जाएंगे, उनके सवाल को उठाएंगे, उनका काम कराएंगे। और लोग चाहते हैं कि चुप्पे चोरी हम एक जीत पोल के बहाने तो पदाधिकारी को धमका करके और हम जो है अपना काम बना ले। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ नाइंसाफी होगा, महागठबंधन के साथ नाइंसाफी होगी तो महागठबंधन के लोग चुप रहने वाले लोग नहीं है। ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और चप्पे चप्पे, गली गलियारों, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, सब पर महागठबंधन के लोग जाम कर देने का काम करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 5 साल हमने सेवा की है। 5 साल जनता की बात को मैंने उठाया है। ये खटारा गाड़ी अब बदलने वाली है। सर, सवाल ये भी है कि कई ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो पहले से ही अब तैयारी कर रहे हैं। अनंत सिंह की बात हो, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं और मिठाइयां बनानी शुरू कर चुके हैं। अब क्या करेगा, लजाल बिलाल खम्भा नोचे। अब लजा करके लोग हैं तो कोई टेंट बना रहे हैं तो कोई मिठाई बना रहे हैं। अरे महागठबंधन पूर्ण बहुमत में आ रही है और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, जनता माली का आशीर्वाद तेजस्वी जी को मिला है। ये खटारा गाड़ी को बदलने के लिए 72 लाख वोट हमको एक्स्ट्रा मिला है।
इसलिए तेजस्वी यादव 18 तारीख को गांधी मैदान में गरीब गुरुआ के सामने ओथ लेने का काम करेंगे। इन जो है एनडीए के लोगों को कलेजा फट रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। टाइगर तो लालू यादव है। टाइगर दूसरा बिहार में आया कहाँ से? टाइगर सिर्फ बिहार में एक ही है, लालू यादव। और ये लोग, ये नीतीश चाचा जो है, जो टाइगर जो होता है अपना शिकार खुद करता है। नीतीश चाचा कभी आज तक अपने बदौलत। चुनाव परिणाम आने से पहले ही बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पटना में लगातार राजद और जदयू के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं। एक तरफ जहां जदयू ने टाइगर जिंदा है कर नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया है, वहीं राजद ने अलविदा चाचा कह के कटाक्ष किया है। राजद नेता ने कहा कि टाइगर सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। बिहार में एक ही टाइगर है और वो है लालू, और इस बार महागठबंधन की जीत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। टाइगर तो लालू यादव है। टाइगर दूसरा बिहार में आया कहाँ से? टाइगर सिर्फ बिहार में एक ही है, लालू यादव। और ये लोग, ये नीतीश चाचा जो है, जो टाइगर जो होता है अपना शिकार खुद करता है। नीतीश चाचा कभी आज तक अपने बदौलत सरकार नहीं चलाए, कभी तेजस्वी के बदौलत चलाए, कभी बीजेपी के बदौलत चलाए। तो टाइगर वो कैसे हो गए? वो ठीक है, वो चीता हो सकते हैं, टाइगर नहीं हो सकते हैं। वोट की चोरी करेगा एकदम लालू यादव की पार्टी लालटेन छाप कल तेजस्वी जी शपथ लेंगे और लालू जी उनको आशीर्वाद देंगे। भाई, आप एक घर से 500 लोगों को कम से कम 140 से 150 के बीच हम लोग रहेंगे। राहुल गांधी के जवाब क्यों नहीं दिया इलेक्शन में? हाँ, बहुमत से ज्यादा रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।